वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो कैसी है बच्चा पार्टी? आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फुल एक्सरसाइज में वो कवर नहीं हो पाया था बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है मेरे को, तो इसीलिए मैं इसको अलग से लेकर आई हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए अलग से इसको कवर करना बेहद ज़रूरी था। क्या आपको पता है नोटिस बोर्ड? तो आपको बता दिया जाए कि नोटिस बोर्ड क्या होता है और नोटिस बोर्ड पर नोटिस क्या होता है। एक बेहद ज़रूरी सूचना जो स्कूल द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा दी जाती है तो उसे नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, जिससे किसी को भी पर्टिकुलर किसी भी इंसान को ऐसे गेट टू गेट या डोर टू डोर बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो नोटिस पढ़ लेता है क्योंकि उसको पता है कि सूचना जो भी ज़रूरी आपको सूचना है वो आपको नोटिस द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए नोटिस बोर्ड पर एक ज़रूरी सूचना ये भी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ देखने को बहुत मिलेगी कि आपको कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि नोटिस तैयार कीजिए। आपको पूरी जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको क्वेश्चन में बता दी जाएंगी। तो ठीक है, वो भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि नोटिस कैसे तैयार करते हैं, नोटिस कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपको अगर नोटिस पहले से दिया जा रहा है तो उसको अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है इसका क्वेश्चन क्या था? रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर गिवन बिलो। आपको जो कल्चरल सेक्रेटरी थे वल्लभ भाई स्कूल के, जो बच्चों में से कोई एक होता है, तो उन्होंने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक ज़रूरी सूचना के लिए नोटिस बनाकर टांग दिया था। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछे जाएंगे और जो नोटिस बोर्ड है वो आपको पहले से दिया, मतलब नोटिस बोर्ड का नोटिस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है वल्लभ भाई स्कूल भोपाल नोटिस ट्रीज प्लांटेशन सेरेमनी। ठीक है, आपको जो है मेन पॉइंट होता है, चलिए वो अपन उसमें देखेंगे जब नोटिस बनाते हैं, क्योंकि अभी अपन को नोटिस नहीं बनाया, उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया? चलिए इसके आंसर दीजिए। बोलेंगे मैम पढ़ा रही हैं या बता रही हैं? मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ का सॉल्व करने का, पहले उसका क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। उसमें आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप पूरा नोटिस पढ़ेंगे तो आपसे 10 से 20 मिनट लग जाएगा समझ के, और फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी 2 से 3 मिनट लगेगा। हर क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगेगा तो टाइम वेस्ट ही होना है। तो सबसे सही तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन रीड करिए देन उसका आंसर दीजिए, तो इसमें जो टाइम होता है वो मिनिमम बच जाता है आप लोगों का। ठीक है, अनुराग हैज़ पुट अप इसके बाद ब्लैंक दिया है ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड। अब आप बोलेंगे कि ये क्या अनुराग कौन है, तो यहाँ ढूंढिए कहाँ लिखा है अनुराग। देखिए यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि जो अनुराग जी हैं वो क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं उस स्कूल के। किस स्कूल के? वल्लभ भाई स्कूल के। ये दीजिए देखिए, और उन्होंने क्या डाला, उन्होंने क्या मतलब किया था, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया था। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? आप ये थिंक कर सकते हैं कि इसका आंसर वही यही होगा कि जो कल्चरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया था। तो जो अनुराग है वो कल्चरल सेक्रेटरी है, तो अनुराग हैज़ पुट अप आ नोटिस। इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा, ये देखिए नोटिस। फर्स्ट का आंसर है नोटिस। अभी हम सेकंड, अगर हम बात करेंगे सेकंड की, तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि अनुराग इज़ द क्या है वो, सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। अब भी जस्ट मैंने बताया, एक बार और देख लीजिए आप लोग, आपको प्रॉब्लम है तो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अनुराग जी हैं वो कल्चरल सेक्रेटरी हैं। भाई कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है, तो अनुराग क्या है, वो कल्चरल सेक्रेटरी है, तो उसका आंसर क्या होगा? कल्चरल। सिंपल। तो आप सेकंड वाले में क्या भरेंगे? कल्चरल। फर्स्ट में नोटिस, सेकंड में कल्चरल। मैं इसलिए इसको अलग से बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। विच सेरेमनी हैज़ बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। सुना आपने? तो आपको बताना है कि क्या सेरेमनी रखी गई थी वल्लभ भाई स्कूल में। वल्लभ भाई स्कूल का नोटिस ये रहा, ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। तो ये फर्स्ट में अगर आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल premises on 15th October 2006। प्रीमिसेस मतलब होता है परिसर। तो स्कूल परिसर में क्या समारोह रखा गया था? अब आपको देखना है आंसर। ये देखिए, ये दिया है, मैंने इसको ब्लैक से क्यों लिखा है इतने को, और फिर इसके बाद इसको ब्लू से लिखा है। तो इसका आंसर वही है जो मैंने ब्लैक से लिखा है। अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। ठीक है, देखिए आपको विच की जगह पे आपको क्या करना है, ये विच लिखा है, इसकी जगह पे ही आपको क्या लिखना है, आ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वाज, फिर उसके बाद पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन का उतार देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लांट आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। कितने प्लांट जो थे कंट्रीब्यूट किए गए थे, मतलब कि बांटे गए थे, दिए गए थे। तो आ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा कि आ मिनिमम 5 प्लांट आर टू बी कंट्रीब्यूटेड ईच क्लास। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन में मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी कोई मतलब वो नहीं है। हाउ मैनी की जगह पे आपको लिखना है क्या कि मिनिमम 5 प्लांट, सिर्फ इतना इसका आंसर है। राइट द नेम ऑफ डिजाइनेशन ऑफ द स्टूडेंट हु वाज रिटन द नोटिस। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नोटिस पे मतलब नोटिस लिखा था। तो जो कल्चरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही, तो उसका नाम क्या होगा, अनुराग। ऑब्वियसली है, उनका नाम अनुराग ही होगा। और क्या, उनका जो पद है, डिजाइनेशन मतलब क्या होता है, पद, जिस पद पे वो थे वो क्या है, तो अनुराग जो वहाँ का लड़का है, मतलब कि उस स्कूल का, वो है कल्चरल सेक्रेटरी। अनुराग हैज़ रिटन द नोटिस, अनुराग ने वो नोटिस लिखा था। एंड हिज डिजाइनेशन इज़ कल्चरल सेक्रेटरी, उनका पद क्या है, उसका पद क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, अभी आपको एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर और देना है कि विच वर्ड इन द नोटिस हैज़ द मीनिंग कंप्लीट एंड, कहाँ लेके जा रही, एंथुजाइस्टिक। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, और एंथुजाइस्टिक मतलब होता है उत्साहित। जो व्यक्ति उत्साहित होता है या उत्साह भरी चीज़ करना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है कि होल हार्टेड, पूरी तरह से, विथ हार्टली आपको बोले तो, और पूरा योगदान अपना समर्पित करना, इन दोनों का ही मीनिंग यही निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, होल हार्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नोटिस, अगर कोई मतलब मेन एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको क्या करना है, इसके आंसर करने। तो आंसर करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। और हाँ, आप लोगों को अगर सीखना है नोटिस बनाना तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और जो भी बच्चे न्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को वीडियो बेहतर क्वालिटी में मिले।